गृह मंत्री अमित शाह ने खत्म किए 3 कानून। नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पार्लियामेंट में बयान देते हुए भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और भारतीय एविडेंस अधिनियम को बदलने के लिए 3 बिल पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों को रिप्लेस करके इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे उनकी भावना होगी भारतीयों को अधिकार देने की। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा। दरअसल केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में मॉडिफिकेशन करने जा रही है। इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन बिल 2023 लाएगी। इसकी जानकारी लोकसभा में देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 बिल एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के 5 प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन 3 बिल में एक है इंडियन पिनल कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तीसरा है इंडियन एविडेंस कोड। इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह अब भारतीय जुडिशियल कोड 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्थापित होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा। लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करके इनकी जगह 3 नए कानून जो बनेंगे उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इसका पर्पस होगा लोगों को न्याय देना। अमित शाह ने कहा कि 18 राज्यों, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाएं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधायकों को लेकर सजेशंस दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफी बातचीत हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की है। दाऊद इब्राहिम काफी समय से भगोड़ा है और अब हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट की जज किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी केस चला सकती है और फैसला सुना सकती है, फिर चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में हो। उसे सजा से बचना है तो भारत आए और केस लड़े। बता दें कि केंद्र सरकार ने आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय सबूत कानून 1872 में संशोधन के लिए एक आपराधिक कानून संशोधन समिति का गठबंधन किया है। इस समिति के प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर रणवीर सिंह ने इस समिति का प्रमुख दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्कालीन वाइस चांसलर डॉक्टर रणवीर सिंह को बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्यों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर जीएस वाजपेयी, डीएनएलयू के वाइस चांसलर डॉक्टर बलराज चौहान और वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पूर्व जज जीपी थरेजा शामिल थे। फरवरी 2022 में इस समिति ने जनता ने सुझाव के बावजूद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अप्रैल 2022 में कानून मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि सरकार आपराधिक कानूनों की समीक्षा कर रही है। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।